जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार के सवालों को हल करना सीखेंगे जिसमें बोलता है सरल कीजिए, यानी कि आपको हल करके इसका आंसर निकालना है। दोस्तों, आपको इस सवाल के अंतर्गत छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक भी दिखाई दे रहा है और भाग का चिन्ह, प्लस का, माइनस का, ये सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या नियम होता है, कैसे हल करते हैं, इसको मैं आपको एकदम अच्छे तरह समझा दूंगा। आप किसी भी सवाल को हल कर पाएंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ये मेरी गारंटी है। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको समझ ना आए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा और आप कमेंट में जो मर्जी लिख दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कोष्ठक के बारे में। ध्यान दीजिएगा, कोष्ठक चार प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखा कोष्ठक, जो कि कुछ इस प्रकार से संख्याओं के ऊपर लगा होता है। और यहाँ पे जो चार सवाल है, इन चारों सवाल में कहीं भी रेखा कोष्ठक हमने नहीं लगाया है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगली वीडियो में रेखा कोष्ठक वाला सवाल भी ला देंगे। देखिएगा, एक कोष्ठक होता है रेखा कोष्ठक, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस तरह से लगा दिया, तो इस तरह से रहता है, तो इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। और दूसरा कोष्ठक होता है छोटा कोष्ठक, जो कि कुछ इस तरह से होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद होता है मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक कुछ इस प्रकार से बना होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक होता है बड़ा कोष्ठक। देखिएगा, बड़ा कोष्ठक इस प्रकार से चरखूट होता है। दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह के सवालों में अगर आपको कहीं भी रेखा कोष्ठक दिखाई देगा, तो सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक को ही हल करना है। इसके बाद करना है छोटा कोष्ठक को, इसके बाद करना है मझला कोष्ठक को, इसके बाद करना है बड़ा कोष्ठक को। अब हल कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी छोटा कोष्ठक या मझला कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक या रेखा कोष्ठक या कोई भी कोष्ठक के अंतर्गत अगर सबसे पहले भाग है, तो आपको भाग ही करना है। यानी अगर उसके अंदर भाग रहेगा तो सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है और फिर घटाव करना है। यानी कि सभी कोष्ठक के अंदर आपको इसी क्रम से करना है। सबसे पहला भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। अगर भाग नहीं रहेगा तो गुणा कर लीजिएगा, गुणा भी नहीं रहेगा तो जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। लेकिन आपको सिस्टम का ख्याल रखना है। अब चलिए मैं आपको बारी बारी से सभी सवालों को समझाता हूँ। सवालों को अलग पेज पे उतार लिया हूँ, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिया हूँ और तीसरा क्वेश्चन तीसरा पेज में है। तो ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ध्यान दीजिए, मैं क्या बोला था कि सबसे पहले आपको कौन सा कोष्ठक हल करना होता है, रेखा कोष्ठक। लेकिन इस सवाल में कहीं भी रेखा कोष्ठक नहीं दिया हुआ है। अगर रेखा कोष्ठक नहीं रहेगा तो सबसे पहले हल करेंगे छोटा कोष्ठक, इसके बाद करेंगे मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो ध्यान दीजिएगा, छोटा कोष्ठक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो बाकी जो इधर है इसको सेम टू सेम केवल उतारेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, केवल आपको उतारना है। यानी कि सबसे पहले हम लोग को पहुंचना है छोटे कोष्ठक के पास। ध्यान दीजिएगा, अब मैं बोला था कि छोटा कोष्ठक के अंदर अगर भाग रहेगा तो पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाव करना है। लेकिन इस छोटा कोष्ठक के अंदर केवल गुणा है, फिर घटाव है। यानी कि पहले गुणा ही करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यहाँ 10 लिखेंगे और माइनस का 1 लिख लेंगे। छोटा कोष्ठक बंद करेंगे, फिर मझला कोष्ठक बंद करेंगे, बड़ा कोष्ठक बंद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी भी छोटा कोष्ठक पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। इस बार जब घटा देंगे तो पूरा हल हो जाएगा। यानी कि 12 गुणा में 4 हो जाएगा, माइनस, ध्यान दीजिएगा, 10 में घटाएंगे 1 तो 9 बचेगा ना। तो जैसे ही 9 बचा तो ये छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। यानी कि जब छोटा कोष्ठक को हल करके जब एगो संख्या आ जाता है तो छोटा कोष्ठक खत्म हो जाता है। अब बच गया मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब दोस्तों,
हमने यहाँ पे छोटा कोष्टक को हल कर लिया है। अब बारी है मझला कोष्टक को हल करने की। तो मैं क्या बोला कि आपको केवल इधर उतारना है, इधर कुछ नहीं करना है। अब जहाँ पे मझला कोष्टक है वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे, यानी कि मझला कोष्टक के अंदर भी गुणा है केवल, तो पहले गुणा ही करेंगे। तो 12 चौको 48 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 48 माइनस का 9, और ये है मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। ध्यान दीजिएगा, इस बार भी मझला कोष्टक हल नहीं हुआ है। जब तक पूरा आंसर नहीं आता है तब तक हल नहीं होता है। तो 17 है प्लस, अब देखिए 48 में 9 घटा देंगे। जब 48 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 39। जब 39 बच गया तो ये आपका मझला कोष्टक हल हो गया। अब बच गया बड़ा कोष्टक। अब ध्यान दीजिएगा कि अब हल करेंगे बड़ा कोष्टक को। तो 14 प्लस, देखिए बड़ा कोष्टक के अंदर न तो भाग है न तो गुणा है, यहाँ जोड़ है तो जोड़ देंगे दोस्तों। जब जोड़ेंगे 39 में 17 तो हो जाएगा 56, तो यहाँ लिखेंगे 56। और अब 14 और 56 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 70, और यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर, यानी कि पहले सवाल का आंसर हो जाएगा 70। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है। पहले मैंने क्या बोला था कि पहले हम लोग को हल करना है छोटा कोष्टक, क्योंकि इसमें रेखा कोष्टक है ही नहीं दोस्तों। तो 13 है, 13 प्लस 38 माइनस का मझला कोष्टक 25 भागे 5 माइनस, यहाँ देखिए पहले गुणा है तो गुणा कर लेंगे, 4 25 20 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। छोटा कोष्टक बंद, मझला बंद और बड़ा वाला बंद करेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 13 प्लस 38 माइनस, यहाँ 25 भागे 5 रखेंगे, माइनस 20 में घटाएंगे 2 तो बचेगा 18, तो यहाँ 18 लिख लेंगे। और अब बच गया मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब हल करना होगा हम लोग को मझला कोष्टक, यानी कि 13 प्लस, ये देखिए 38 लिखेंगे और माइनस का 25 भागे 5। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को मझला कोष्टक हल करना था, लेकिन मैंने यहाँ मिस्टेक से हल नहीं किया। चलिए अगले बार हल करते हैं, यानी कि हम लोग को पहले भाग करना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, इस बार पहले भाग करना है दोस्तों। 38 माइनस मझला कोष्टक के अंदर पहले भाग करेंगे, 25 में भाग करेंगे 5 से तो 5 आएगा दोस्तों, क्योंकि 5 25 25 होता है, माइनस का 18 हो जाएगा। और ये मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 13 प्लस 38 माइनस, देखिए 18 में जब घटाएंगे 5 तो बचता है 13, लेकिन 13 बचेगा दोस्तों माइनस में 13 बचेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे आप छोटा कोष्टक में क्यों बंद कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब 5 में 13 घटाएंगे तो क्या होता है, सॉरी दोस्तों, जब 5 में 18 घटाएंगे तो बचता है माइनस का 13। अब ध्यान दीजिए, एक ठो माइनस बाहर भी है, तो ऐसा थोड़ी लिखेंगे माइनस और माइनस 13, इसलिए इसको थोड़ा बंद कर दे रहे हैं। अब नियम क्या होता है, जब माइनस माइनस ऐसे होता है तो प्लस में 13 आप लिख सकते हैं। तो अगली बार में यहाँ पे प्लस में 13 बना देंगे, यानी कि 38 और प्लस का ये 13 हो जाएगा। बड़ा कोष्टक बंद करेंगे। अब दोस्तों 13 प्लस में 38 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51, और 51 में जोड़ेंगे 13 तो हो जाएगी 64, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। अब देखेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन में मैं क्या बोला हूँ कि सबसे पहले आपको छोटा कोष्टक हल करना है, और छोटा कोष्टक देखिए यहाँ पे है दोस्तों। तो इधर आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल आपको उतारते जाना है, यानी कि 14 प्लस, देखिए 13 गुणा में 4, और ये माइनस का 4 गुणा 5 माइनस, यहाँ देखिए 7 लिखेंगे गुणा। मैंने क्या बोला था कि अगर भाग दिया है तो पहले भाग करना है, यानी कि 9 भागे 3 है, 9 भाग करेंगे 3 से तो 3 होता है दोस्तों, तो यहाँ 3 लिखेंगे। और छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा वाला बंद करेंगे। ध्यान दीजिएगा 14 है प्लस, यहाँ देखिएगा 13 गुणा 4 लिखेंगे, और माइनस यहाँ 4 गुणा 5 लिखेंगे। और दोस्तों
यहाँ 7 में गुणा करेंगे 3 से तो 7 यहाँ 21 हो जाएगा और इस प्रकार छोटा कोष्टक खत्म हो जाएगा, बचेगा मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 14 प्लस, देखिए 13 गुणा में 4 लिखेंगे माइनस मझला कोष्टक हल करेंगे तो पहले गुणा है तो गुणा कर लेंगे, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, माइनस का 21, मझला कोष्टक बंद करेंगे, बड़ा कोष्टक बंद करेंगे। अब क्या हो जाएगा 14 प्लस, ध्यान दीजिएगा 13 गुणा 4 तो बचेगा ही, 20 में घटाएंगे ना 21 तो बचता है -1। ध्यान दीजिएगा ये माइनस यहाँ वाला है, जब 20 में घटाते हैं 21 तो बचता है -1, तो -1 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो मैं क्या बोला था, कैसे लगातार ना लिख करके एक ठो इसको कोष्टक में बंद कर लेंगे इस प्रकार से, और अगली बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी कि 13 गुणा 4 प्लस का 1। अब क्या हो जाएगा 14 प्लस, देखिएगा 13 चौको 52 हो जाएगा, प्लस 1। अब 14 प्लस 52 1 हो जाएगा 53, और 53 में जोड़ेंगे 14 तो हो जाएगी 67। सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आई है। अगर समझ में आई हो तो आपको यहाँ पे एक ठो चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये आप भूल जाइएगा, ये वाला नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए लिखा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।